हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। 7 क्लास का ये चैप्टर होने वाला है, तो बिना डिनोमिनेटर जीरो करें चलिए शुरू। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का पहला पार्ट जो हमें पढ़ना है उसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। भी यार हमारे पास फ्रैक्शन से ही आ जाते हैं, उसके ऊपर भी हम वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, पर सबसे पहले फ्रैक्शंस के ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रैक्शंस हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन मैथ्स के अंदर काफी सारी जानकारी आपको देता है, जिससे पहले आप आगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ो। तो इट रेफर्स टू एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं एज अ पार्ट ऑफ वन, ठीक है। अब यार कोई क्वांटिटी यार हो सकता है 40 में से हमने किसी की ग्रेडिंग करी है, कोई क्वांटिटी यार हमने 20 में से ग्रेडिंग करी है, पर जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो हम वन के अंदर से जब ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कि यार अगर हमारे पास टोटल वन था तो उसके हिसाब से हम क्या नंबर निकालेंगे उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यार दो क्लासेस हैं, एक क्लास के अंदर 40 मार्क्स का पेपर था, एक क्लास के अंदर 80 मार्क्स का पेपर था। तो यार अब कंफ्यूजन हो रही है कैसे हम ग्रेड करें, राइट, कि मतलब कंपेयर कैसे करें दो बच्चों को। तो हम क्या बोलेंगे कि उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शंस के अंदर मार्क्स। और फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि यार जो कॉमन है, बेस्ड होगा ना, कॉमन आ जाएगा, मतलब कि वन से ही कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वन से ही कंपेयर करके हम उसका कोई वैल्यू निकाल देंगे तो हम उसे फ्रैक्शन बोलेंगे, ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। यहाँ पे एक कॉमन बेस हमें देखने को मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं एज अ पार्ट ऑफ वन। हमारे पास बेसिकली क्या है कि जो होल है, ठीक है, जो होल इवेंट है या फिर बोलते हैं जो होल है, होल जो होगा वो वन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी था यहाँ पे कि और इट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे और इट रिप्रेजेंट्स एज अ पार्ट ऑफ, एज अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ होल हमें यहाँ पे बताता है। एंड होल का मतलब होता है मैथ्स की भाषा में, होल का मतलब है वन, ठीक है, होल का मतलब है वन। खासकर फ्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तो होल का मतलब वन ही आता है, ठीक है। एंड कोई भी फ्रैक्शन को लिखने का एक सिंपल तरीका होता है जिसे हम कहते हैं पी बाय क्यू फॉर्म, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन जो होगी वो पी बाय क्यू फॉर्म के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जहां पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर पी बाई क्यू टाइप की चीज हमने पहले भी देखी है, तो पी के बेसिकली पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर पी बेसिकली क्या कहते हैं, इसका कुछ अलग से नाम होता था, याद करो क्या नाम था। तो नाम था इसका न्यूमरेटर, ठीक है, इसका नाम था न्यूमरेटर। एंड जो क्यू होता था उसका नाम होता था डिनोमिनेटर, राइट। हमने ये सब चीजें पढ़ रखी है, बहुत ज्यादा इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। अगर हम ये चीज भी ऑलरेडी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता था। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता था मतलब कि हम क्यू से कभी डिवाइड नहीं करते थे, राइट। हमने ये चीज लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो अगर हम जीरो से कभी डिवाइड नहीं करते तो मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो रहा होता है। ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए इस स्टेटमेंट के साथ। अगर हमें ये चीज क्लियर है तो हम फ्रैक्शन को कुछ पार्ट्स में या फिर कुछ टाइप्स में डिवाइड कर रहे होंगे, जिन टाइप्स को हम देख के अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूं तो फ्रैक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टोटल 5 टाइप्स हमारे पास हमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। 5 टाइप्स या फिर 5 कैटेगरीज ऑफ टाइप्स मिल जाएंगी, जिनके अंदर मैं क्वेश्चन को, चीजों को पढ़ रहा हूँ कम से कम, राइट। तो फ्रैक्शन को सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो फ्रैक्शन में सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। वह प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहती है, और एक होती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑब्वियसली बात है, एक प्रॉपर है तो कोई इम्प्रॉपर भी होगा, राइट। तो एक प्रॉपर है तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास दूसरा इसका एक एग्जाम्पल या फिर वो तो टाइप रहता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास टाइप रहता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहती है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है, ठीक है, हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर देन होना चाहिए डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं 8/11, ठीक है, 8/11 एक एग्जाम्पल हो जाएगा, जहाँ पे इन शॉर्ट तुम बोल सकते हो, अगर पी बाई क्यू फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो पी बाई क्यू फॉर्म के हिसाब से पी जो होगा वो क्यू से छोटा हो जाएगा, राइट। ये चीज हमें बस ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा कोई बहुत खतरनाक सी चीज नहीं होगा, राइट। अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? यार यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल हो जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास आता है 17/11, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट, 17/11, तो हम क्लियरली जानते हैं कि 17 जो है वो 11 से बड़ा है। और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, इसलिए मैं बोल लूंगा यहाँ पे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक बढ़िया एग्जाम्पल हो जाता है, राइट। अगर मैं पी वाई की फॉर्म की बात करूँ तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है यहाँ पे कि जो पी होगा वो मोर देन क्यू यहाँ पे हो सकता है, या फिर इक्वल भी हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल, इक्वल का भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास हो सकता है 12/12, ठीक है। तो बेसिकली ये वन आता है, राइट, ये वन आता है, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है, ये चीज भी ध्यान रखनी है, राइट। और इसी स्टेटमेंट के बेस पे यार तुम बोल सकते हो कि ऑल, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ऑल इंटीजर्स आर
ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एटलीस्ट तुम बोल सकते हो, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये लाइन इवन बुक के अंदर भी लिखी होती है काफी सारी, तो मैंने भी यहाँ पे लिख दी है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और वो ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर कौन आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ये सब आते हैं। देखो 2 को अगर मैं लिखूंगा तो 2 कैसे लिख सकता हूँ, 2 कैन बी रिटन एज बाई 2/1। 3 को लिख सकते हैं बाई 3/1। 4 को लिख सकते हैं 4/1। एंड सब जानते हैं कि 2 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, 4 भी 1 से बड़ा है। तो क्लियरली ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाते हैं। ऑल्सो 1 की अगर मैं बात करूँ तो 1/1 की अगर मैं बात कर लेता हूँ, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। एंड यार ऊपर लिखा हुआ था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर पी और क्यू इक्वल या फिर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, पी जो होना चाहिए क्यू से बड़ा होना चाहिए। तो इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं कि पी और क्यू दोनों इक्वल है यहाँ पे, इसलिए जो 1 है वो भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी कि क्या 1 कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर सिंपली एक नंबर है। तो इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर होती है तो फिर हम मिक्स्ड टाइप पे जा सकते हैं, ठीक है। तीसरी होती है मिक्स्ड टाइप। इम्प्रॉपर की यार एक बेसिकली इम्प्रॉपर से ही कहीं ना कहीं मिक्स टाइप निकल के आती है, बहुत ज्यादा कोई नई टाइप नहीं होती है, ठीक है। क्या होती है, मिक्स्ड टाइप हमारे पास आती है। तो फिर मिक्स्ड टाइप कैसे आती है, देखो मिक्स टाइप के अंदर क्या होता है ना कि मिक्स टाइप शोज यहाँ पे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, इट शोज अ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर होगा और साथ में एक फ्रैक्शन होगा जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक नेचुरल नंबर और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन जब साथ में आते हैं तो वो मिक्स टाइप बना लेते हैं। एग्जाम्पल है, तुमने इसके काफी सारे देखे होंगे, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब चीजें। तो एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं यार, हमारे पास 1/6/11, ठीक है, 1/6/11 ऐसा यार कुछ एग्जाम्पल तुमने देखा होगा हमेशा। अब इसका मतलब क्या होता है 1/6/11 का, तो 1/6/11 का मतलब होता है इट इज 1 एक नेचुरल नंबर प्लस 6/11 जो कि खुद में प्रॉपर फ्रैक्शन। 6/11 खुद में क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 6 जो है वो 11 से छोटा है और 1 एक नेचुरल नंबर है। तो 1/6/11 लिखने का मतलब है मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 1 + 6/11 यहाँ पे हो जाता है। तो इज द मेन फंडा ऑफ होल, बेसिकली हमारे मिक्स फ्रैक्शन का फंडा मेन रहेगा। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी हम जानते होंगे, ऐसा यार कुछ नया नहीं है इसके अंदर पढ़ने वाला, बट मैं वो रिवाइज करा दूंगा। यार अगर हमारे पास ए B/C टाइप का कुछ मिक्स फ्रैक्शन होती है, ठीक है, ए B/C टाइप की मिक्स फ्रैक्शन होती है, तो इसको अगर मुझे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई हैव टू डू इज यार ए को सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इसको यहाँ से और फिर इसको इससे ऐड कर देना, ठीक है। AC + B/C आ जाता है। सी जो होता है वो नीचे ही रहता है, सी जो है वो ए से मल्टीप्लाई होकर बी से ऐड हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1/6/11 जो हमने ऊपर लिया था वही वाला एग्जांपल है, अगर मैं इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करता हूँ तो कैसे आएगा, देखो 11 × 1 आएगा पहले, उसके बाद प्लस में 6 कर देंगे और बाय में 11 आ जाएगा। 11 × 1 करा, प्लस में मैंने 6 करा, बाय में 11 से डिवाइड कर दिया। व्हाट यू फाइनली गेट इज 11 + 6 इज 17/11। अच्छा ये देखिए कुछ याद आना चाहिए, क्योंकि मैंने इम्प्रॉपर के अंदर भी यही वाला एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था। इससे क्लियरली प्रूव हो रहा है कि हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में क्लियरली कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, क्लियरली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे इम्प्रॉपर से मिक्स में जाए तो कुछ नहीं करना होता है यार, काइंड ऑफ जो डिवीजन मेथड होता है ना, जो हम जैसे हम डिवीजन करते हैं, जब 11 और 17 की जब हम डिवीजन करेंगे तो जैसे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 11 और नीचे 6 आ जाएगा, राइट। तो रिमाइंडर को मैं 11 से डिवाइड करके, जो डिविजर था उससे डिवाइड करके बस वन साइड में लगा दूंगा, जो जो भी ऊपर हमारे पास जो आंसर आता है, जैसे हम क्वेश्चन कहते हैं, उससे साथ में रख देंगे, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई डाउट आता है आपको बेसिकली इम्प्रॉपर और मिक्स्ड कन्वर्जन का, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, डेसिमल फ्रैक्शंस आता है, इसको नीचे थोड़ा देखते हैं, तो आता है डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शंस यार बड़ी अनोखी होती हैं और बेसिकली बड़ी आसान सी भी होती है, मतलब ज्यादा इसमें सोचने वाली चीज नहीं होती। डेसिमल्स के ऊपर यार हमें अभी बड़े ढंग से बात भी करनी है, क्योंकि चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बट अगर मैं डेसिमल टाइप की फ्रैक्शंस की बात करूं तो वहां पे क्या आएगा कि डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो बेसिकली 10, 100, 1000 ऐसी टाइप का होता है, ठीक है। 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, इन शॉर्ट जीरोस बढ़ते जाएंगे 1 के सामने जितने भी है, तो इससे बेसिकली हम क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस बोल रहे होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 3/100 एक एग्जाम्पल हो गया किसका, डेसिमल फ्रैक्शन का, ठीक है। 27/1000 हमारे पास एग्जाम्पल होता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन शॉर्ट डिनोमिनेटर में कभी भी जब 10, 100, 1000 ऐसी कोई चीज आ जाए तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होती है। और अगर मैं इसकी कंडीशन लिख दूं p/q फॉर्म के हिसाब से, तो इसके हिसाब से आएगा कि भैया जो q है, ठीक है, जो q है इट इज समथिंग लाइक
10, 100, 1000 ऐसा जब भी आ जाएगा तो इट इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में हो सकता है पूछ ले कि आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन, राइट? तो मैं पेपर के अंदर काम आ सकती है। लास्ट ईयर एक वैरायटी आती है फ्रैक्शंस के ऊपर, ठीक है, लास्ट ईयर अंदर एक वैरायटी या फिर तुम बोल सकते हो एक मेथड आता है फ्रैक्शंस को एक अलग नजरिए से देखने का। तो यार हमारे पास एक आता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, क्या आता है? लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, अनलाइक। अब लाइक और अनलाइक का मतलब क्या होता है उसको भी देखते हैं, राइट? लाइक और अनलाइक का मतलब क्या होता है? तो लाइक फ्रैक्शंस वो प्राणी है, लाइक फ्रैक्शंस वो प्राणी है जिसके अंदर डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है, ठीक है, डिनोमिनेटर्स of two fractions are equal, denominators of two fractions are equal। इन शॉर्ट यार वो दोनों बच्चे एक ही क्लास के अंदर है तो दोनों के मार्क्स होंगे वो 20 में से ही होंगे, राइट? तो इसलिए हमारे पास ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। डिनोमिनेटर क्या होते हैं? अलग होते हैं। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट फॉर बोथ फ्रैक्शंस, ठीक है, दोनों फ्रैक्शंस के लिए डिनोमिनेटर जो होंगे वो अलग होते हैं फॉर बोथ फ्रैक्शंस। ये हमारे पास आता है अनलाइक और लाइक की डेफिनेशन। एग्जांपल है इसका लेना काफी जरूरी है, तो एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है? एग्जांपल में हम ले लेते हैं इसका एग्जांपल, जैसे एक बच्चा है जिसके 20 में से आए 17 मार्क्स, एक बच्चा है जिसके 20 में से 8 मार्क्स आए, राइट? तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम होने का मतलब क्या बन जाता है? डिनोमिनेटर सेम मतलब मीन्स ये लाइक हो जाते हैं, ठीक है, ये लाइक है। क्लियरली हम बोल सकते हैं कभी भी डिनोमिनेटर देख के कि वो लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो। ऑन द अदर हैंड अगर मैं डिनोमिनेटर मुझे अलग दिखते हैं, जैसे यार एक क्लासेस के अंदर यार 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ से, उसके किसी बच्चे के 27 में 30 में से, और एक क्लासेस के अंदर 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, एक बच्चे के 45 है 50 में से, तो पूछ सकते हैं हम यहाँ पे कि यार यहाँ पे लाइक है कि अनलाइक है, ठीक है, क्या ये लाइक है या फिर अनलाइक है? तो हम बोले यार ये अनलाइक, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लास के तो अनलाइक है, तो हम इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते कि यार 45 27 से बड़ा होता है तो दूसरे वाले के ज्यादा मार्क्स होंगे, ऐसे नहीं बोल पाओगे, राइट? इसका मतलब क्या है? मीन है इसका कि इट इज अनलाइक फ्रैक्शन, क्या ये अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में फॉल करता है। इन शॉर्ट जब भी मुझे लाइक अनलाइक की बात करनी है, डिनोमिनेटर देखूंगा, दोनों को देख लूंगा यार कि अगर सेम है तो लाइक, अगर नहीं है तो अनलाइक। दैट इज वेरी सिंपल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, उससे हमें कुछ समझने की कोशिश नहीं। नेक्स्ट हमारे सामने एक और टर्म आती है जो फ्रैक्शंस के अंदर काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा या फिर कोशिश करता है बताने की। क्या देखो, बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर मेरे पास एक पिज्जा है, ठीक है, मेरे पास एक पिज्जा है और थोड़ा गोला बना लेते हैं यहाँ पे, तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, पिज्जा का नाम सुनते लोग मुंह में लाट अपनी शुरू हो जाएगी, राइट? सो यस, एक पिज्जा है हमारे पास, राइट? और ऐसा करते हैं पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट? 4 पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 1/4 की यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाएगी, राइट? ये तो क्लियरली हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, अरे मैंने कुछ बहुत नई चीज नहीं करती, राइट? अगर मैं एक इंसान को दूंगा तो 1/4 की फ्रैक्शन आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पिज्जा को ही मैं क्या करूंगा, थोड़े और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैंने क्या करा, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तब तब बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास अभी भी क्या हो गया? 2 पीसेस आ जाएंगे, राइट? मेरे पास अभी भी क्या आ जाएंगे? 2 पीस आ जाएंगे, पर 8 में से अब 2 पीस मिल रहा है मुझे, ठीक है, अब मुझे 8 में से 2 पीस मिल रहे हैं। मैंने क्या करा? मैंने इसको इवन और फर्दर डिवाइड कर दिया। मैंने बोला मुझे ना यार ऐसा करो, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मुझे 3 पीस दे देना। ऐसा भी हो सकता है कि यार मैंने यहाँ पे क्या करा, कि मैंने यहाँ पे 4 ठीक है, 16 पीस में डिवाइड करवा के 4 पीस यहाँ पे ले लिए, ठीक है, 16 पीस में डिवाइड करवाया और 4 पीस यहाँ पे ले लिए। और इन शॉर्ट है तो टोटल लोग 4 ही, तो मुझे मिलेगा तो इतना हिस्सा ही, राइट? बस यहाँ पे मैंने पार्ट्स अलग अलग कर दिए, ठीक है, मतलब ज्यादा पार्ट्स करके मैंने ज्यादा पीसेस ले लिए, कम पार्ट्स है तो मैंने कम पीसेस ले लिए, राइट? ये वाला सीन यहाँ पे हो रहा है। तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ कि ये जो सारी फ्रैक्शंस है, 1/4 की, 2/8 की, 3/12 की, 4/16 की, सब क्या होंगी? सेम ही होंगी। क्यों होंगी सेम? क्योंकि यार मेरे को पिज्जा तो उतना ही मिल रहा है ना, मुझे पिज्जा से फर्क पड़ता है, राइट? मुझे पिज्जा तो उतना ही मिल रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने कितने पीसेस के अंदर दिया मुझे सेम अमाउंट ऑफ पिज्जा, मुझे पिज्जा उतना ही मिलना चाहिए जितने के मैंने पैसे दिए, ठीक है? लगा मान लो यार ये पिज्जा 400 रुपए का था और यार हमारे पास कितने थे? 4 दोस्त थे, ठीक है, 4 दोस्त थे, तो हर किसी ने 100 100 रुपए दिए थे, ठीक है, तो 100 रुपए के अंदर उसका बेसिकली कितना पिज्जा आ गया? ये जो पिज्जा पड़ता है ना, ये वाला, ठीक है, क्वार्टर 90 डिग्री भी जो पिज्जा तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये अमाउंट ऑफ पिज्जा उसका हो गया। चाहे तुम उसको 50 पार्ट्स में डिवाइड करके दो या फिर एक पार्ट में डिवाइड करके दो, मुझे बस खाने से मतलब हो जाता है यहाँ पे, राइट? बस ये छोटी सी चीज है जो कि मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए समझानी थी। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेसिकली होते क्या है? दीज आर द फ्रैक्शंस विद सेम वैल्यू, ठीक है, जिनकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है, सेम वैल्यू लेते हैं।
कैसे सेम है इनकी वैल्यू, देखो बड़ा क्लियर है। अगर थोड़ी भी मैथ्स आती है हमें तो क्या करेंगे हम, 2 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। 3 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। 4/16 को डिवाइड करेंगे, 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। इन शॉर्ट ये सारी फ्रैक्शंस इक्वली थी, बस मैं इनको अलग एक रूप में लग दिया था, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने इनको मास्क पहना के अलग ही प्राणी बना दिया था। देखने में अलग लग रहे थे पर अंदर से तो सेम ही प्राणी है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट आ जाता है कि फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम होती है उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक आता है उसका नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहती है? सिंपलेस्ट फॉर्म कहती है कि यार एक ऐसी फॉर्म जहां पे तुम और डिवीजन ना कर पाओ, ठीक है। और मैथ्स जहां पे मैथ बोलती है कि बस यार हो लिया। तो अगर मैं पी बाई क्यू फॉर्म की बात करता हूँ, पी बाई क्यू फॉर्म की बात करता हूँ, पी बाई क्यू फॉर्म की बात अगर मैं करूंगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर क्या होता है कि पी एंड क्यू आर नो मोर डिविजिबल, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट इन दोनों को यार तुम कॉमन फैक्टर लेके काट पीट नहीं सकते हो और कुछ नहीं बचा, राइट। एग्जाम्पल, हमारे पास एक था 3/12 था, ठीक है। 3/12 था, जब मैं इसको काट पीट लूंगा, ठीक है, काट पीट लूंगा मतलब 3 इसको लिखा और 12 को मैं लिख दिया 3 into 4, ठीक है। तो 3 हमारे पास कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। यहाँ तक तो मैंने कटिंग कर ली, बट इसके बाद जब 1/4 आंसर आता है ना, मैं इसकी और काटा पीटी नहीं कर सकता, मैं इसे और ज्यादा मैथ्स अब इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये इसकी क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है 1/4। उससे नीचे मैं इसको नहीं ब्रेक डाउन कर पाऊंगा, नहीं कटिंग कर पा रहा हूँ। अब हमने फ्रैक्शन के ऊपर इतनी ज्यादा बात कर ली है तो उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर या फिर कुछ बेसिक फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बात करेंगे, राइट। तो इसका नाम है बेसिक फ्रैक्शन प्रॉपर्टीज, ठीक है। बेसिक फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज जो होगी हमारे पास उसके ऊपर बातचीत करते हैं, राइट। तो बेसिक फ्रैक्शन प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, ठीक है। सबसे आसान प्रॉपर्टी होती है किसी फ्रैक्शन की, मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज लिख लेते हैं, इट डोंट क्रिएट एनी इफेक्ट या फिर चेंज बोल सकते हो इफ both numerator and denominator are multiplied or divided by same number together। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ऊपर नीचे, ठीक है, अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है तो मैं दोनों को साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ एक ही नंबर को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। एग्जाम्पल लेके देखते हो तो मैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है। ए हमारे पास एक नंबर है 2/3, ठीक है। एक इंटीजर है हमारे पास, सॉरी फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3, हमारे पास एक फ्रैक्शन है। अब मैंने क्या करा, यार मैंने ए को, ठीक है, ए को क्या करा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। हमारे पास फाइनली क्या आता है यहाँ पे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो व्हाट वी गेट इज 10, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो व्हाट वी गेट इज 15, राइट। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा आया 10, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15 आया। अब यार एक चीज ना बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए आज के डेट में, यार 2/3 और 10 में 15 जो है ना, दोनों सेम ही चीज हो, ठीक है। दोनों क्या है, सेम ही चीज होती है। कैसे होती है? क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको अगेन डिवाइड कर दूंगा 5 से तो 2/3 आ जाएगा, बहुत ज्यादा शर्माने वाली बात नहीं है, काट लो, राइट। जैसे ही काटोगे तो 2/3 सिंपली आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, 5 और 5 जो मैंने मल्टीप्लाई करा वो खुद ही कट जाएगा ना, क्या ही दिक्कत है, ठीक है, क्या ही दिक्कत है। इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर सकता हूँ, साथ में करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस मैं ए को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो एक इक्वल होगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये नहीं होने वाला। होगा कैसे, काम कैसे करेगा? यार a/5 जो है, अगर मैं ए को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे साथ में ए को डिवाइड भी करना पड़ेगा 5 से, तभी ये चीज चलेगी, वरना नहीं चलेगी, ठीक है। ए को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, साथ में डिवाइड करूंगा। तो ये चीज हमें क्लियरली होनी चाहिए, ध्यान रहनी चाहिए, ये भूलनी नहीं है, राइट। सिमिलर सा यार हमारे पास डिवीजन के साथ भी चलता है, डिवीजन के साथ भी सिमिलर चीज चलेगी। जैसे अगर मेरे पास बी है, हमारे पास 4/8, अगर बी हमारे पास क्या है 4/8 है, तो 4/8 का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 4/8 को डिवाइड करता हूँ बाय 2, ठीक है, 4/8 को क्या करता हूँ डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, दोनों ऊपर नीचे, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, ऊपर है नीचे दोनों, राइट। तो अब क्या होगा, 4 को 2 से डिवाइड कर दो और 8 को भी 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करा वी गेट 2, 8 को 2 से डिवाइड करा वी गेट 4, ठीक है। एंड अगर तुम क्लियरली यार यहाँ पे देख ही सकते हो क्लियरली कि 4/8 जो है वो 2/4 इक्वली चीज हो जाती है, राइट। 4/8 और 2/4 दोनों ही इक्वल चीज ही हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कट करूंगा दोनों को तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा व्हाट वी गेट इज हाफ, ठीक है। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, एंड इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ व्हाट वी गेट इज हाफ, राइट। तो दोनों ऑब्वियसली बात है इक्वल ही है।
बस मुझे यहाँ पे इन शॉर्ट ये दिखाना था कि कोई इफेक्ट नहीं होता, मैं मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूं या फिर डिवाइड ऊपर नीचे कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ में एक ही चीज को परफॉर्म करना है, ये नहीं कि एक के साथ डिवाइड कर रहे हो एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये चीज साथ में नहीं करनी होती। सेम एक्शन लो, इन शॉर्ट यूनिफॉर्मिटी रखो, राइट, यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसका नाम है फीलिंग ऑफ फ्रैक्शन। अभी ऑब्वियसली कोई टर्म नहीं है, ठीक है। फीलिंग ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो फ्रैक्शन है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो भी फ्रैक्शन नाम के टॉपिक को पढ़े ना उसे कम से कम फीलिंग आ जाएगी फ्रैक्शन एक्शन में काम कैसे करते हैं, हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस रखेंगे, राइट। तो फ्रैक्शन इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन इज बेसिकली डिजायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिन पे बेसिकली हम जिन ऑब्जेक्ट्स पे हमारा ध्यान है उनका नंबर बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यार हमारे पास जैसे 8 पीसेस है पिज्जा के अंदर, तो अगर मेरे 2 पीसेस हैं तो मेरा ध्यान किस पे है, मतलब मेरी नजर किस पे है, वो 2 पीसेस पे है, एंड टोटल कितने थे, 8 थे, राइट। तो वी कैन से 2/8 इज द फ्रैक्शन, ठीक है, 2/8 इज द फ्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि टोटल 8 है और हमारा ध्यान किस पे था या फिर नजर किस पे गड़ी हुई थी, वो 2 जो हमारे पे है उसके ऊपर ध्यान गड़ी हुई थी, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि द फ्रैक्शन वुड बी 2/8। तो इससे मैं बोल सकता हूँ इट इज p/q फॉर्म। पी का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब है डिजायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यू का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वाज 1, ठीक है, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑब्जेक्ट अगर 1 होते हैं तो हमारे पास डिजायर्ड ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा वही फ्रैक्शन, ठीक है। डिजायर्ड ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे, वही फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब कि अगर मेरे पास अगर एक ही पिज्जा होता पूरा, ठीक है, अगर मेरे पास एक ही पिज्जा होता पूरा, कोई हमने स्लाइसेस नहीं करे, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा उस पिज्जा में से 1/4 पिज्जा हो जाएगा, ठीक है, 1/4 पिज्जा हो जाएगा। अगर मेरे पास टोटल एक होता तो मेरे पास कितना पार्ट होगा पिज्जा का, 1/4 हो जाएगा। तो अगर मेरे पास 4 हैं तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक पीस हो जाएगा, राइट। ऐसा यहाँ पे सिस्टम चलने वाला है, कोई यहाँ बहुत आफत वाली बात नहीं है, बट हाँ समझने की चीजें हैं कि यार तुम्हें समझनी है चीज कि कैसे फ्रैक्शंस कैसे होल के सिस्टम पे काम करती है, कि हम टोटल नंबर बोलते हैं 1, और जो फ्रैक्शन आती है वो बेसिकली उस 1 का अपना पार्ट लेके डिजायर्ड पार्ट लेके चली जाती है, राइट। तो बस ये वाली एक छोटी सी चीज मुझे फील करानी थी, अगर फील हो गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या नाम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम सेज कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है जो कि इक्वल है, ठीक है, दैट इज a/b जो है वो c/d की इक्वल है, अगर ऐसा कुछ दे रखा है। एक फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, a/b एक फ्रैक्शन हो जाती है, एक फ्रैक्शन हमारे पास c/d है, राइट। तो अगर ऐसा है हमारे पास, तो हम अगर ये दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि यार ad जो होगा, इन शॉर्ट मुझे इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो हम बोल सकते हैं एडी जो होगा वो बी सी के इक्वल होता है। ये हमारे पास एक सिस्टम बन के आता है कि हमें जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो, एग्जाम्पल यार हमारे पास ले लेते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो 1/2 है वो किसके इक्वल हो जाता है, 4/8 के इक्वल है, राइट। हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1/2 जो है वो 4/8 के इक्वल है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज इसको कंफर्म करने के लिए 8 को मैं क्या करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 इंटू 1, और 4 को कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, राइट। तो हम क्लियरली यहाँ पे देख ही सकते हैं कि 8 इंटू 1 इज 8 एंड 4 इंटू 2 इज 8। तो वी कैन क्लियरली से कि हमारे पास ये जो है दोनों इक्वल है, कोई यहाँ पे मतलब किसी को आपत्ति नहीं आनी चाहिए ये देखने के बाद। एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एक और क्या देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि हम जानते हैं कि 1/7 इज नॉट इक्वल टू 2/5, ठीक है, हम ये सब तो जानते हैं, ऑब्वियस कॉमन सेंस है, राइट। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करूंगा कि 1/7 को लेट कर लेते हैं 2/5 की तरह, लेट करते हैं 1/7 इज इक्वल टू 2/5। तो मैं क्या करूंगा, 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 इंटू 1 इज 1, 5 और 2 इंटू 7 इज 14, ठीक है, 14 आ जाएगा, एंड 5। तो यार ऑब्वियसली बात है मेरी दुनिया के अंदर तो यार 5 और 14 इक्वल चीज तो नहीं है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 5 इज नॉट इक्वल टू 14। दस ये हो जाता है कि हमारे पास जो हमने एजम्पशन ली थी कि यार 1/7 2/5 की इक्वल है, वो भी क्या होती है, गलत हो जाती है, और हमारे पास ये इक्वल नहीं है, राइट। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास 1/7 इज नॉट इक्वल टू 2/5, ठीक है, 1/7 2/5 की इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर करता होता तो अगर वो करता होता तो बेसिकली ये सेम वैल्यू होती या फिर इक्वल होते दोनों फ्रैक्शंस। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है जो बुक्स के अंदर मैंने देखा है। तो क्वेश्चन नंबर है बेसिकली क्या कहता है, 2/5 हमारे पास है x/45 की इक्वल, तो फाइंड x, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन दे रखा होता है, तो राइट। तो ये क्वेश्चन करना है वेरी इजी टास्क। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देखने को मिल रहा है एंड दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, राइट। तो क्या करो, बस बहुत सिंपल काम
कि यार x निकालने के लिए व्हाट आई विल डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 45 से कर दूंगा, 5 को x से कर दूंगा, तो व्हाट आई गेट इज 2 into 45 इज इक्वल टू 5 into x, ठीक है 5x आ जाएगा। अब 2 into 45 को लिख सकता हूँ 90, ठीक है 2 into 45 को मैं लिख दूंगा 90 एंड इज इक्वल टू 5x, और 5 से अगर दोनों साइड डिवाइड कर दो दोनों, व्हाट आई गेट इज x इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास क्या आता है, नेट आंसर बन के आता है, राइट, कि हमारे पास जो x है वो 18 के इक्वल आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम इसके अंदर हमें नहीं करना। नेक्स्ट हमारे सामने आता है रिड्यूसिंग टू लोएस्ट टर्म, ठीक है नेक्स्ट हमारे सामने आता है रिड्यूसिंग टू लोएस्ट टर्म। अब लोएस्ट टर्म के अंदर रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि इसको अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आने के काम को हम लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, इन सबको हम सेम ही चीज बोलते हैं। यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म आएगा, वेरी सॉरी, लोएस्ट फॉर्म, राइट। तो रिड्यूसिंग टू लोएस्ट फॉर्म का मतलब हमें रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मुझे फाइंड करने हैं क्या, जैसे अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन रखे p by q, तो व्हाट आई हैव टू डू इज फाइंड फैक्टर्स ऑफ p एंड q, ठीक है इनके अलग अलग फैक्टर्स निकाल लूंगा एंड देन कैंसिल कर दूंगा, एंड देन कैंसिल, ठीक है इनको मैं क्या करूंगा, कैंसिल कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा काम आता है एंड इसी के बेस पे हम एक दो क्वेश्चंस करके जब दिखाऊंगा तो मैं खुद ही क्लियर हो जाएंगी चीजें, बहुत ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 by 135, राइट। तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास ऑब्वियसली बात है यहाँ पे p क्या है 75 है, q क्या है 135 है। सबसे पहले मैं p के क्या निकालूंगा, फैक्टर्स निकाल, 75 के फैक्टर्स है निकालने, अगर तुम्हें आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते मैं करा देता हूँ। 75 के फैक्टर्स निकालना है, लाइक 3 से करेंगे सबसे पहले 25, फिर 5 से करोगे 5, फिर वापस 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाता है, राइट। ये तो हमने देखा होगा ऑलरेडी फैक्टराइजेशन, तो वही चीज हमने करी है यहाँ पे। तो 75 कैन बी रिटन एज 3 into 5 into 5, ठीक है दिस इज 75 एंड 135 कैसे लिखेंगे यार, तो 135 यार हम कैसे लिख सकते हैं 135, इसको सबसे पहले कर देंगे मल्टीप्लाई हम 3 से जब करेंगे तो व्हाट वी गेट इज 45, वापस 3 से कर देते हैं व्हाट वी गेट इज 15, वापस 3 से करेंगे व्हाट वी गेट 5 एंड फाइनली वी गेट 5, और फाइनली 5 को हम वापस 5 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करके बताएंगे तो हमारे पास आएगा 3 into 3 into 3 into 5, राइट। तो ये हमारे पास क्या आता है, बन के आता है 135 का फैक्टराइजेशन और 75 का फैक्टराइजेशन, हम लोग दोनों का फैक्टराइजेशन लिख लिए हैं। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, तो जिनके अंदर जो जो कॉमन आए, जैसे एक 3 यहाँ से 3 कट जाएगा, एक 5 से 5 कट जाएगा, राइट। तो व्हाट वी फाइनली आर लेफ्ट विद कि यार हमारे ऊपर एक 5 बच जाता है, 5 ऊपर बच जाता है और नीचे क्या बच जाता है, नीचे एक 9 बच जाता है, ठीक है नीचे एक बच जाता है 9 बच जाता है, राइट। बस ये हमारे पास छोटी सी चीज आती है, बहुत ज्यादा कोई खतरनाक चीज नहीं करनी थी हमें। इसी के साथ हमारा जो एग्जाम्पल है वो भी खत्म हो जाता है। होप तुम इसके बाद भी ऐसे वाले क्वेश्चन को खुद निकाल पा रहे हो। नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक आता है उसका नाम है कन्वर्जन टू लाइक फ्रैक्शन, मतलब अगर मेरे पास कोई दो अनलाइक फ्रैक्शन दे रखी है तो मैं दोनों को कैसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, वो भी हमारे पास एक केस आता है जिसको हमें करना होता है। तो देखो इसका सिंपल स्टेप होता है, राइट। क्या स्टेप होता है कि ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, ठीक है ऑल डिनोमिनेटर्स and then multiply both numerator and denominator, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, ठीक है दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट एलसीएम इन डिनोमिनेटर, ठीक है। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हमें एलसीएम सबसे पहले फाइंड करना है, उसके बाद मुझे डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम को क्रिएट करना है, चाहे उसके लिए मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, आई डोंट केयर, राइट। पर हमें एलसीएम को ही वहां पे नीचे लाना पड़ता है। तो इसको करने के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिससे तुम्हें अगेन क्लियरिटी से पड़ जाएगी यहाँ पे। तो एग्जाम्पल हमारे बताता है, जैसे 7/8 एक एग्जाम्पल है, साथ में आता है 17/12 एंड 41/45। अगर मुझे इन तीनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शंस। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने का बड़ा आसान तरीका, इसको करने का क्या है बड़ा आसान तरीका हमें दिख जाएगा कैसे होगा। क्या देखो 8, 12 एंड 45 इन तीनों का मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम निकालना इज नॉट अ टफ टास्क। कैसे यार, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्लियरली दिख रहा है कि 2 से कुछ ना कुछ डिविजिबिलिटी तो आ रही है, राइट। 8 भी 2 से डिविजिबल है, 12 भी है, तो मैं 2 से सबसे पहले कर देता हूँ। व्हाट वी गेट इज 4, 6 एंड 45, क्योंकि 45 डिवाइड नहीं होता। उसके वापस अगेन 2 से करूंगा तो व्हाट वी गेट इज 2, 3 एंड 45। एक 2 बच जाता है और तो वापस 2 से कर देते हैं 1, 3 एंड 40, ये आ जाता है। अब 2 जब खत्म हो जाएगा तो अगर मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे आऊंगा दैट इज 3, तो 1, 3 एंड 40 वो करोगे 15 आ जाएगा, राइट। डिवाइड करना जान लो, तो थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी चाहिए आगे।
एंड उसके बाद आया 1 1 बच जाता है, वो 15 है, ठीक है, 15 अकेला बच जाता है, तो आई कैन क्लियरली से कि 15 से सीधा कर देता हूँ, क्योंकि बाकी तो 1 ही बना, राइट, सीधा हमारे पास ये आ जाएगा। तो इससे हम बेसिकली क्या करेंगे, एलसीएम बोल रहे होंगे। किसको हम एलसीएम बोलेंगे, तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, किसको, 2 को, वापस 2 को, 2 3 15, तो एलसीएम वुड बी, एलसीएम इज 2 into 2 into 2 into 3 into 15, दिस इज द एलसीएम। अब इसको थोड़ी कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ यार, 2 into 2 into 2 is 8, 8 into 3 is 24, 24 into 15 is 360, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन अगेन तुम खुद कर सकते हो ऐसा कुछ, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, 2 into 2 into 2 8 होता है, और 3 into 40 15 is 45 होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट द आंसर 360। तो हमारा जो एलसीएम आता है कितना आता है, एलसीएम इज 360 ओवर हियर, राइट। अगर 360 हमारे पास एलसीएम आ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा यार, तो तुम्हें ना एक चीज दिखा पाऊँ, क्या दिखा पाऊँ, कि यहाँ पे क्लियरली हमने क्या करा, तो 360 नथिंग बट इज इक्वल टू 8 into 45, ठीक है, 8 into 45 बोल सकते हो इसको, और कुछ लोग इसको यार कुछ और बोलना पसंद करेंगे, जैसे 30 into 12 भी बोल सकते हो, ठीक है, 30 into 12 भी बोल सकते हो। तो थोड़ी कैलकुलेशन करो, 12 into 3 36, एक और जीरो आ गया, 360 बन जाएगा, राइट। तो बस ये चीज हमें दो देखनी थी, अगर हम ये चीज देख सकते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन करना आसान है। कैसे हो जाएगा, थोड़ा इसको बड़ा व्यू ले लेते हैं आप। अब जैसे हम यहाँ पे क्लियरली देख ही सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एक डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, 8 है, राइट, एक डिनोमिनेटर में 8 है, तो अगर मैं 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे दोनों साइड, तो वट वी गेट इज 360, नीचे तो आ जाएगा, राइट, नीचे क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ऊपर जब मैं 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वट वी गेट इज इट इज 315, ठीक है, इसका आंसर आएगा 315 है सब कुछ। यस, मैंने कैलकुलेशन कर लिया, तुम भी कर लेना आराम से, राइट। तो ऊपर नीचे मैं करूंगा 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सच दैट आई कैन गेट 316 डिनोमिनेटर व्हिच वाज द एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट पे देखूँ तो आता है 17/12, ठीक है। तो यार अगेन 12 को मैं बताया था अभी अभी कि 12 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा ऊपर नीचे, तब हमारे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 360 आ जाता है। तो व्हाट वी गेट ओवर हियर इज 510/360, एंड लास्ट हमारे पास कौन सा आता है, लास्ट इज 41/45, और 45 तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख ही रहा है, 45 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 45 को ऊपर नीचे क्या करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो व्हाट वी गेट इज दिस इज 328 आई सपोज, दिस इज 328/360, राइट। तो हमारे पास 328/360 ये हमारे पास आ जाता है लाइक बनाने के लिए, राइट। तो हमने लाइक इन सबको बना दिया, कैसे बना दिया, क्योंकि यार ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि सबका डिनोमिनेटर अब सेम हो गया, ठीक है, 315/360, 510/360 एंड 328/360, ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन आ जाती है। और इसी के साथ हमारा जो लाइक फ्रैक्शन बनाने वाला पार्ट था एटलीस्ट वो खत्म हो जाता है। एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाला, थोड़ी कैलकुलेशन करी, एंड फाइनली हमें बस कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन और करनी पड़ी, राइट। तो मेन फंडा क्या है, कैलकुलेशन है यहाँ पे, समझने वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक आता है उसका नाम है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन या फिर कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या बनता है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस का, कि जब मैं फ्रैक्शंस को कंपेयर करूंगा, मतलब कि यार मेरे पास कितना बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, इन सब के बारे में जब मैं बात करूंगा फ्रैक्शंस के ऊपर, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली बात करते हैं सबसे पहले, इफ डिनोमिनेटर इज सेम, ठीक है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी गिवन है कि सेम है, ठीक, मतलब पी बाई क्यू के अंदर जो क्यू वाला पार्ट है दोनों का सेम है, अगर जैसे 2/8 एंड 3/8 अगर ऐसा कुछ है, तो हम क्या बोलेंगे क्लियरली कि हमारे पास जैसे अगर हमारे पास दो थे, ठीक है, जैसे इसका लेट करते हैं, ए बाई क्यू और बी बाई क्यू दो फ्रैक्शन है हमारे पास, ए बाई क्यू एंड बी बाई क्यू हमारे पास दो फ्रैक्शन है, जिसके अंदर अगेन डिनोमिनेटर मैंने क्या लेट करा हुआ है, सेम लेट करा हुआ है क्यू को। तो इफ हमारे पास ए मोर देन बी होगा, तो आई कैन क्लियरली से कि ए बाई क्यू जो होगा वो भी बी बाई क्यू से बड़ा होगा, राइट। मतलब इन शॉर्ट अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्लियरली न्यूमिनेटर को देख के अपना आंसर बता सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। न्यूमिनेटर अगर हमारे पास सेम हुआ तो राइट, अगर ऐसा भी केस सकता है राइट कि हमारे पास इफ न्यूमिनेटर इज सेम फॉर बोथ, ठीक है, अगर दोनों के लिए न्यूमिनेटर सेम हो जाता, अगर ऐसा होगा तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बताया था, अगर हमारे पास ऐसा कुछ सीन होता कि हमारे पास P बाय ए होता साथ में P बाय बी होता, ठीक है, ऐसा कुछ होता जहाँ पे अगेन न्यूमिनेटर मैंने इक्वल लेट कर रखा है जैसे ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, और ए और बी जो है दोनों डिनोमिनेटर वो अलग है। तो इफ हमारे पास ऐसा होता कि इफ ए मोर देन बी होता, अगर ए बी से बड़ा होगा तब हमारे पास सीन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि हमारे पास P बाय ए जो होगा वो P बाय बी से छोटा होता है, ठीक है, P बाय ए जो है हमारे पास P बाय बी से छोटा होता है, थोड़ा ए अच्छे से लिखा हुआ इसको थोड़ा आप लिख देते हैं, P बाय जो होगा वो P बाय बी से छोटा होता है। पहले वाले के अंदर क्या होता था, क्या जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा वो या बड़ा हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा वो छोटा हो जाता है, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, घट जाती है। इसका एग्जांपल लेके दिखाया था, तो मैं क्लियर नहीं हो रही चीजें, तो इसका एग्जांपल आता है जैसे
एक है 2/7 एंड 2/9, राइट। 2/7 और 2/9 है अगर, तो मैं क्लियरली यहाँ पे क्या हो सकता हूँ कि 2/7 जो होगा वो 2/9 से बड़ा होगा, क्योंकि 9 जो है वो 7 से बड़ा होता है, तो 2/7 जो होगा 2/9 से बड़ा होगा, राइट। क्योंकि ऐसा क्या होगा, साइन बिल्कुल पलट जाते हैं, यहाँ पे बदल जाते हैं। और अगर तुम्हें यार सिंपली ऐसे अच्छा नहीं लगा तो मैं नेक्स्ट एक मेथड बताऊंगा, तुम उससे भी देख सकते हो, rather than न्यूमरेटर को सेम करके करने से। ऑल्दो न्यूमरेटर सेम करके अगर तुम्हें पता है रिजल्ट क्या होता है, तो तुम्हारा आंसर जल्दी निकल जाएगा, बट स्टिल थर्ड वाला केस है वो बिल्कुल यार यूनिवर्सल है, हर बार तुम्हें काम आ। तो थर्ड केस क्या कहता है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नन है, ठीक है, कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर है वो भी सेम नहीं है, तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे। तो उसका बड़ा सिंपल सा सिस्टम रहता है। सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शन करते हैं, कन्वर्ट टू लाइक, या फिर हम क्या करेंगे, और इसको बेसिकली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम लेंगे बाय एलसीएम मेथड, ठीक है, वही जो हमने अभी करा एलसीएम मेथड यूज करा, उसी से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम ले आएंगे। और उसके बाद फिर हम वही यूज करेंगे यार कि हमारे पास न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन भी हमारे पास क्या आती है, बड़ी हो जाएगी। बस इतनी चीज हमें ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल है इसका लेके दिखाया तो तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल में आता है 5/6, 11/16 एंड 13/18, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एग्जाम्पल है। तो अगर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगेन यहाँ पे हमें क्लियर दिख ही रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 6, 16 एंड 18 तीनों के डिनोमिनेटर भी अलग है और अगेन न्यूमरेटर भी बिल्कुल अलग है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ही लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 6, 16 एंड 18। अगर मैं ये लूंगा तो क्या आएगा भैया बताऊंगे। तो तुम भी अपनी साइड करते रहो यार, क्या कैलकुलेशन करनी है, और मैं भी अपनी साइड करता हूँ। एलसीएम निकालना हमने देख लिया था पहले। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 3, 8, 9, वापस 2 से कर देंगे 3, और अगेन यार यहाँ पे चल ठीक है ऐसे करते थे, थोड़ा थोड़ा लंबे स्टेप चल जाएंगे, पर कोई नहीं, तुम्हें समझ आ रही होंगी चीजें। उसके बाद वापस कर लेते हैं 2 से 3, 1, 9। अब उसके बाद 2 तो हो गया, फिर 3 पे आ जाओ, तो 1, 1, 3 हो जाएगा। वापस 3 से कर दो, व्हाट वी गेट इज 1, 1 एंड 3। सॉरी 1, 1, 1 हो जाएगा, राइट, 1, 1, 1 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है, व्हाट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, व्हिच इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो आएगा 140, ठीक है, 144 यहाँ पे आ जाएगा। खुद अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है तुम्हें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट तुम्हारे जो चैप्टर है वो ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा है rather than कि तुम्हें चीजें समझने की ज्यादा पड़ रही हो। सॉरी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जो तुम्हारे चैप्टर है वो कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा है, समझने की ज्यादा चीजें नहीं है, बट कैलकुलेशन में गलती होने के काफी हाई चांसेस होते हैं। तो अगर मैं 144 को ब्रेक भी करना चाहूँ तो 144 को मैं लिख सकता हूँ यार, देखो, अगर मैं इसको 6 वाला टाइप 6 टाइप की चीज बनाना चाहूँ तो कैसे बन जाएगा, 2 इंटू 3 जो है, अगर मैं उसको 6 लिख दूँ तो हो जाएगा 6 इंटू एंड हो जाएगा 24, ठीक है, 6 इंटू 24 इज 144। सिमिलरली हमारे पास अगर मैं 16 टाइप की चीज लिखना चाहता हूँ तो हो जाएगा 16 इंटू 9 हो जाएगा। एंड ऑल्सो हमारे पास जो 18 है, अगर इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो आई कैन से 18 को लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 18 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने इन शॉर्ट क्या करा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर थे ना उसके हिसाब से इसको मैंने ऐसे ब्रेक करे कि तुम्हें आसानी हो बाद में। कैसे हो, देखो यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। तो देखो पहले वाले के अंदर मुझे 6 इंटू 24 दिख ही रहा है, यहाँ पे 6 इंटू 24 हो जाएगा। दूसरे वाले के अंदर 16 है तो मैं 16 को सीधा 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और थर्ड वाले के अंदर 18 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब करो जरा, लाइक लाइक में कन्वर्ट करते हैं इसको, थोड़ा अपना व्यू साइज भी छोटा कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा एरिया दिख रहा हो साथ में। तो यस, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 5/6 को करने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 को ऊपर 24 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड 6 को नीचे 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच इज 120/20 कितना आ रहा है 144। पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा 11/16 था, ठीक है, 11 को ऊपर के 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 16 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, व्हाट वी गेट इज 99/144। एंड जो लास्ट वाला आता है वो कितना है 13/18 है, तो 13/18 को 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट वी फाइनली गेट इज इट इज 104/144, ठीक है। ये हमारे पास आते हैं तीनों के तीनों आंसर, 120/144, 99/144 एंड 104/144। क्लियरली यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आई कैन से 120/144 is more than 104/144, which is more than 99/144। तो ये हमारे पास क्या आता है, फाइनल आंसर निकल जाता है। 120/144 क्या आता है, we can clearly say 120/144 is nothing else but is 5/6, which is more than 11/16, which is more than 13/8। तो ये हमारे पास क्या आता है, फाइनल आंसर आ जाता है, राइट।
एंड इसको हमने करा कैसे, तो बहुत सिंपल था यार, हमने मेथड यूज करा था, एलसीएम लेके हमने इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और फिर डिनोमिनेटर के बेस पे हमने बता दिया यार डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा वो फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। और इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म होती है। होप यू लाइक द वीडियो। तो मेरी चीज समझ आ रही होंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने नोट पर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते हैं शब्बा खैर।